अच्छा जी। अभी हमने डिस्कस किया था ये आयनिक बॉन्ड, अब हम डिस्कस करते हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड हमने कहा था उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड को बेटा एक और नाम दिया जाता है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी इसको कहते होते हैं। क्यों कहते होते हैं? क्योंकि बेटा कोवलेंट बॉन्ड दो साइंटिस्ट थे, लीविस एंड कोसेल। ठीक है, दोनों के नाम लिखे हुए बुक में, आप जब रीड करोगे तो देख लीजिएगा वहाँ से। हमने कहा था कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू लीविस कंसेप्ट। तो लीविस ने कहा था कि जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं, एक हाइड्रोजन, लेट्स सपोज, और एक क्लोरीन, एक एटम सॉरी जो क्लोरीन है, जब एक अपना इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड करे, एक इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड करे, दोनों की इस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो इंटरेक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, आपने जो आयनिक बॉन्ड पढ़ा ना, उसमें वो डोनेट कर देता था, एक एटम इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली इसको दे देता था, ये एक्सेप्ट कर लेता था। ठीक है, लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड है ना बेटा, उसमें डोनेशन नहीं बल्कि शेयरिंग होती है। एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन, दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो वहाँ पर एक इंटरेक्शन क्रिएट हो जाता है। दैट इंटरेक्शन इज कोवलेंट बॉन्ड इफ़ इस बॉन्ड बनने के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है दोनों एटम ने वहाँ पर शेयर किए। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, ये तब शेयर करते होते हैं जैसे हाइड्रोजन की बात की जाए, इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, हालांकि इसके 1s2 में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसके हिस्से में भी आ जाएगा वो वाला। ऐसी बात, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो मतलब शेयरिंग से इसका शेल पूरा हो गया। क्लोरीन की हमने भी बात की थी, इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, और एस में यहाँ पे 2 होते हैं। ऐसी बात है ना, तो मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब हाइड्रोजन शेयर करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन इसका भी पार्ट हो गया। ऐसे मतलब शेयरिंग से दोनों एटम के जो वैलेंस शेल हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाते हैं, ये कह सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो कोवलेंट बॉन्ड वो इंटरेक्शन है, वो बॉन्ड है जो कि हमारे पास दो एटम की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। अगर दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन दें, उस इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हो, वो शेयरिंग यहाँ पे इंटरेक्शन क्रिएट कर दे, बोलते हैं दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। होगी बात क्लियर? तो मैं एक बार डिफाइन करता हूँ फिर आगे चलता हूँ। कोवलेंट बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ बॉन्ड, इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन that is formed by the mutual sharing of electron। दो एटम जब एक एक इलेक्ट्रॉन अपना म्यूचुअल शेयर करते हैं वहाँ पर, तो उस टाइप में जो इंटरेक्शन बनती है दैट इज़ कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अब बेटा हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है नॉन पोलर और एक हमारे पास होता है पोलर। नॉन पोलर पहले डिस्कस करते हैं कि नॉन पोलर बॉन्ड कौन से होते हैं। नॉन पोलर नाम से हमें ज़ाहिर हो रहा है कि जिसमें कोई पोल्स ना बने। पोल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड ना हो। जैसे आपने अभी एक एटम है हमारे पास, मालिक्यूल है सॉरी, हमारे पास हाइड्रोजन H2 की बात कर रहा हूँ, H2 मालिक्यूल है, उसमें डेफिनेटली एक हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, एक इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो बेटा जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एटम की है उतनी इस एटम की, बिकॉज दोनों सिमिलर एटम हैं। जब सिमिलर एटम होंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी दोनों के दरमियान इक्वल होगी। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जितना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे होंगे उतना ही टाइम उसके पास स्पेंड कर रहे होंगे। तो मीन अगर इसके पास ज़्यादा टाइम स्पेंड करते तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता ड्यू टू थिक क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास कम होते तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता। लेकिन दोनों एटम सेम है, दोनों की इलेक्ट्रॉन की तरफ एफिनिटी भी सेम है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ना इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ना इस पे नेगेटिव आएगा, ना इस पे पॉजिटिव ना इस पे नेगेटिव आएगा। जब दो एटम जो मिलकर बॉन्ड बना रहे हो म्यूचुअल शेयरिंग से और दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड हों, किसी एक एटम के पास ना कमी हो ना ज़्यादती हो, तो इस तरह के बॉन्ड को जिसमें पोल्स ना बने पॉजिटिव नेगेटिव, हम इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड हो। ये ज़्यादातर वो वाले नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं जो सिमिलर एटम के दरमियान बनते हैं, लाइक Cl2 की बात कर लो। ठीक है, लाइक F2 की बात कर लो, लाइक O2 की बात कर लो, N2 की बात कर लो। जो दो सिमिलर एटम के दरमियान बॉन्ड बनता है ना बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इक्वली शेयर्ड होता है, तो कोई एटम के ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं होता। हम बोलते हैं पोल्स नहीं बने तो दैट इज़ हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया?
अब ना इसके अलावा कुछ ऐसे डिफरेंट आइटम भी होते हैं, लेकिन वो होते हैं नॉन पोलर हैं। लाइक हमारे पास CCl4 की बात कर लो। अब इस मॉलिक्यूल की बेटा सिमेट्री ऐसी होती है ना कि ये इसकी सिमेट्री इसको नॉन पोलर कर देती है। कैसे वो बात करते हैं, जैसे CCl4 है, इसका बेटा ये बॉन्ड पोलर है। कैसे, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, ये नेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन का रुझान इसकी तरफ ज़्यादा होगा, मतलब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये बॉन्ड तो हो गया पोलर, लेकिन अगर मॉलिक्यूल की बात की जाए, आप पॉजिटिव से नेगेटिव वेक्टर शो करते थे ना, डायरेक्शन वेक्टर शो करते होते जब आप लोग फिजिक्स में पोलैरिटी को बता रहे हो, डाइपोल मूवमेंट को बता रहे हो, तो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, टेल पॉजिटिव हेड नेगेटिव। एक वेक्टर ऐसे बनता है डाइपोल मूवमेंट का, एक वेक्टर ऐसे बनता है, दोनों अपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड सेम होगी बिकॉज बॉन्ड सेम के दरमियान है। ये इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ जो वेक्टर बनेगा वो इसके वेक्टर को कैंसिल कर देगा। मतलब ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होगा वो नॉन पोलर ही होगा हमारे पास, क्योंकि जितने भी वेक्टर्स बन रहे हैं ना पोलैरिटी को इंड्यूस कराने के लिए, डाइपोल मोमेंट को इंड्यूस बताने के लिए, वो वेक्टर आपस में कैंसिल हो जाते हैं ड्यू टू सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल भी हमारे पास नॉन पोलर हो गया। SiH4 की बात कर लो, ये मॉलिक्यूल भी सिमेट्री की वजह से कैंसिल हो जाएगा। SiCl4 की बात कर लो, वो भी कैंसिल हो जाएगा। CH4 की बात कर लो, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के 4 बॉन्ड होंगे बिल्कुल ऐसे ही, वो चारों एक दूसरे के वेक्टर को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देंगे, लेकिन एक बॉन्ड पोलर होगा बेटा, लेकिन ओवरऑल वो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे। क्लियर हुई बात कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, ऐसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड जिन सॉरी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो वाले बॉन्ड होते हैं जिसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का पेयर हो वो इक्वली शेयर्ड हो, किसी के ऊपर पोल्स ना बने, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव हमारे पास। क्लियर होगी बात। लेकिन अगर कुछ मॉलिक्यूल में पोल्स बन भी जाते हैं, लेकिन उनकी सिमेट्री ऐसी होती है कि उनकी डाइपोल मूवमेंट आपस में कैंसिल हो जाती है, वो मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर हो जाते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं। सिंपली पोलर कोवलेंट बॉन्ड बेटा वो वाले हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो वाले बॉन्ड होते हैं हमारे पास जिसमें दो एटम है। लाइक HCl की बात कर लो, दोनों डिफरेंट एटम है। जब डिफरेंट एटम होंगे तो डेफिनेटली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपने पास रखेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी। जब डेफिशिएंसी होगी तो इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर फिर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो ना, इलेक्ट्रॉन का पेयर इक्वली शेयर नहीं है, ये इसके पास ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा बिकॉज दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हमने इसका कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो हमारे पास इसके ऊपर, अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर देखो पोल्स बन के, पॉजिटिव नेगेटिव पोल बन के, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो बॉन्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली शेयर ना हो, बल्कि किसी एक तरफ, किसी एक एटम की तरफ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उस तरफ झुके हुए हों, हम ऐसे बॉन्ड को बेटा बोलते होते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे पोल्स बन जाते होते हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा, बहुत सारे इसकी हमारे पास एग्जांपल है। जितने भी एटम है ना हमारे पास, जितने भी एटम जो डिफरेंट एटम से बने होते हैं, जो मॉलिक्यूल सॉरी जितने मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम से बने होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे पोलर कोवलेंट बॉन्ड ही होते हैं। क्लियर होगी बात। एग्जांपल ले लो आप लोग वाटर की, OH एंड H, ठीक है। अब ये बैंड शेप, मतलब क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, ये लीनियर नहीं होता। अब ये इस पर नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा, ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा हमारे पास। क्लियर होगी बात। हमारे पास बात कर लो CHCl, बुक में आपकी एग्जांपल है, मैं आपकी बुक पे ही आपको ले चलता हूँ। अच्छा जी, ये देखो हमारे पास वाटर है, देखो वाटर में ये OH, O पे पार्शियल नेगेटिव, H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, दोनों डिफरेंट आइटम है तो बॉन्ड हमारे पास पोलर रहेगा। में CH3Cl, देखो इसमें C पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये बॉन्ड हमारे पास पोलर हो जाएगा। होगी बात करें मेथानॉल, हमारे पास पे एग्जांपल, इसमें हमारे पास COH होता है। मेथानॉल का लिखा हुआ है बेटा फार्मूला CH3OH, ठीक है। O पार्शियल नेगेटिव, इस पर नेगेटिव आएगा, H पे पॉजिटिव, C पॉजिटिव। अब देखो ना, ये बॉन्ड जो है डिफरेंट आइटम से बना हुआ है। जो नेगेटिव होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, क्लाउड ज़्यादा होगा, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसके साथ जो जुड़े होंगे वो उन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर होगी बात। ये होते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसके अलावा ना हमारे पास कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड सिंगल से ज़्यादा भी होते हैं, डबल भी होते हैं। अगर एक एटम, जैसे मैं ये बात करता हूँ, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो वहाँ पे एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। लेकिन अगर एक एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे, दूसरा भी दो शेयर कर दे,
तो वहाँ पर डबल बॉन्ड भी बन जाता था। लाइक ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बनाती होती है, ये सिमिलर एटम दरमियान, ये भी नॉन पोलर होगा। एंड नाइट्रोजन की बात कर लीजिए तो बेटा नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती होती है, शेयर करती होती है। तो दूसरा नाइट्रोजन भी 3 शेयर कर सकता है, तो यहाँ पर भी 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। ये भी हमारे पास नॉन पोलर होगा क्योंकि ये सिमिलर एटम में बन रहा है। लाइक CO2 की बात कर लो, CO2 बेटा एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसका ये बॉन्ड तो पोलर होगा बिकॉज दोनों डिफरेंट एटम है, ठीक है। लेकिन चूंकि लीनियर होने की वजह से ये नेगेटिव की तरफ दोनों डाइपोल मूवमेंट कैंसिल हो जाती है, हमारे पास मॉलिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल हो जाता है, डाइपोल मूवमेंट उसकी जीरो हो जाती है। क्लियर होगी बात। इसके अलावा हमारे पास कार्बन की बात की जाए तो कहते हैं कि जो कार्बन है वो हमारे पास सिंगल अपने एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, देन सिंगल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, इस तरीके के ना लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाता है। तो आपने डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, बड़ी मज़े की बात है। ग्रेफाइट आपने पढ़ा है। ये जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितनी ज़्यादा हमारे पास सारी कार्बन के सिंगल बॉन्ड बने होते हैं उसमें, अल्केन की क्लास में। तो कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बाज़ औक़ात एक्सटेंड होकर मैक्रोमोलेक्यूल भी क्रिएट करते होते हैं, ठीक है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन जो है डबल बॉन्ड बनाता होता है हमारे पास, ठीक है। सिंगल बॉन्ड हो तो अल्केन, डबल बॉन्ड हो तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो हमारे पास वो अल्कीन बन जाता होता है, ठीक है। सिलिकॉन भी कोवेलेंट बॉन्ड से बनाता होता है, लॉन्ग चेन सिलिकॉन हाइड्राइड SiH4 टाइप Si। जैसे है ना कार्बन की प्रॉपर्टी बेटा कैटिनेशन, लॉन्ग चेन बनाने की, वैसे ही सिलिकॉन भी करता होता है, क्योंकि कार्बन सिलिकॉन सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना, तो इनका साइज़ सूटेबल होता है लॉन्ग चेन बनाने के लिए, ठीक है। उम्मीद आप लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ आइडिया हो गया होगा। अच्छा, आगे हमारे पास बॉन्डिंग का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बेटा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड उस तरह के इंटरेक्शन को कहते हैं, उस तरह के बॉन्ड को कहते हैं जिसमें अगर दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं ना, लेट्स सपोज कोई भी एटम है, दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक ही एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करे, दूसरा सिर्फ उसको एक्सेप्ट करे। मतलब एक बॉन्ड दो एटम के दरमियान, ठीक है, जिसमें ये जो दो इलेक्ट्रॉन मिल के बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड की रीज़न बन रहे हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर ना हो। ऐसा नहीं कि एक ये डोनेट कर ये नहीं, बल्कि एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट, लाइक ये मैंने भी बात की है, दोनों इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करे, वहाँ पे एक इंट्रैक्शन बन जाए, ठीक है। हम बोलते हैं दैट काइंड ऑफ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम वन एटम, द अदर एटम इज ओनली एक्सेप्टिंग दैट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग बोलते होते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दो एटम के दरमियान ऐसा बॉन्ड जिसमें जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो सिर्फ एक ही एटम शेयर करे, दोनों एटम ना करें म्यूचुअल शेयरिंग, हम उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। इसकी एग्जांपल भी अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ये बात करते हैं कि दो एटम है, दोनों एटम में से कौन सा एटम शेयर कर सकता है, कौन सा एटम एक्सेप्ट कर सकता है। बेटा, हर एटम के दरमियान कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन सकता। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उन एटम के दरमियान जिसमें एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद हो, लाजमी बात है इलेक्ट्रॉन का पेयर फ्री मौजूद हो, फ्री फॉर्म में, ठीक होगी बात। और दूसरा एटम्स के पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो, ये नहीं कि पार्शली फिल्ड हो, कुछ ना हो, एम्प्टी हो। एक मैंने यहाँ पे बात की है नाइट्रोजन और बोरान के बारे में। बेटा, नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन होती है, एटॉमिक नंबर इसका 7 है। इसका क्या बनता है 1s2 2s2 2p 2 2 4 3 7 बन गया, ठीक है। अब दूसरा वैलेंस शेल है इसके पास p3 है, मतलब इसके पास 3 है, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाती होती है H NH बॉन्ड है। अब ये 3 बॉन्ड, ये 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए, बाकी ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर की फॉर्म में इसके पास मौजूद होते हैं। मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का ये वाला रोल अदा कर सकती है, डोनेशन वाला। तो फिर बात करते हैं बोरान की। बोरान का बेटा टाइम नंबर होता है 5, ये बनता है 1s2 2s2 2p1, ठीक है। s2 है p1, ठीक है। s में 2 होते हैं, एक ये है, फिर यहाँ से जंप करके उठा यहाँ चला जाता होता है, ठीक है। तो इसके पास 3 अनपेयर्ड है, 1 2 3, इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल भी है। जो 3 अनपेयर्ड होते हैं 3 यहाँ पे बॉन्ड बना लेता होता है, क्यों, कैसे कैसे BH3, लेकिन इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल भी मौजूद होता है, मैंने भी बात की है, तो ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो हमेशा दोनों आइटम के दरमियान बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट, जिसमें एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, जैसे मैंने बात की बोरान के पास है, दूसरे के पास एक लोन पेयर होगा। तो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं बिटवीन अमोनिया, जिसके पास मैंने भी बात की लोन पेयर भी होगा। दूसरा हमारे पास BF3,
जो आपने अभी एग्जांपल समझी कि बोरान के पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल भी होता है। एम्प्टी ऑर्बिटल जिनके पास होगा सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर पाएंगे। अगर किसी के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है तो वो कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता होता। ठीक होगी बात। तो उसमें होता क्या है, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है बोरान को, उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो वहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता होता है। ठीक है। तो जब नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा इसको बोरान को, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। कैसे डेफिशिएंसी होगी, इसके पास अभी 7 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 पहले ग्रुप में, पहले ऑर्बिटल में, 3 4 5 और 6। ठीक है। जब 6 हो जाएंगे तो सॉरी 7 थे उसके पास, ये 2 होंगे ना, 2 2 4 तो 6 और यहाँ पे 2 होने चाहिए थे, ऐसी बात है ना। लेकिन इसने शेयर कर दिए, शेयर करेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसके ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा। अब बोरान एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर की बात। नाइट्रोजन जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, बोरान के ऊपर नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये डोनेट कर रहा है, दे रहा है, और ये एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है बात। ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल होगा हमारे पास, क्योंकि कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। और जो होते हैं ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट हम लोग उसको ना एरो से शो करते होते हैं, जो मैंने यहाँ पे भी ड्रा किया हुआ है। ठीक है। एरो हमें देखो ना, एरो बना हुआ, एरो हमें क्या पता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। हेड होगा जहाँ पे वो एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट होगा। ठीक है। ये हमारे पास होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, इसके बाद ना मतलब बाज़ औक़ात कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ना बॉन्ड जब कोऑर्डिनेट बनाते हैं ना, तो हम बनने के बाद हमें ये फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है, या उनके दरमियान जो फ़र्क है ना वो ख़त्म हो जाता है कि कौन सा कोऑर्डिनेट है या कौन सा जो पहले से मौजूद है। लेट्स मैं एक एग्जांपल से बात करता हूँ। वाटर है, वाटर में हमारे पास ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब इसके पास लोन पेयर भी है। अगर सराउंडिंग में कोई आता है H पॉजिटिव, H पॉजिटिव का मतलब है बेटा इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मतलब पहला ऑर्बिटल एम्प्टी है, मतलब ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसी बात एक्सेप्ट करेगा तो ये यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ऐसी बात है। मैं उसको यहाँ पे एरो के साथ शो कर देता हूँ, जो मुझे ये बताएंगे कि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया, इसने एक्सेप्ट किया, बन के कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहले ये दोनों कोवेलेंट थे, अब तीसरा बना कोऑर्डिनेट। कहते हैं जब तीसरा कोऑर्डिनेट बन जाता है ना तो उसके बाद ये फ़र्क ख़त्म हो जाता है कि कोवेलेंट कौन सा था, कोऑर्डिनेट कौन सा था। क्यों? क्योंकि इसमें भी कोऑर्डिनेट कैरेक्टर आ जाता है, इसमें भी आ जाता है कोऑर्डिनेट कैरेक्टर, इसमें भी, इसमें कोवेलेंट भी आ जाता है। मतलब अब ये तीनों जो बॉन्ड होंगे, तीनों कहते हैं तीनों बॉन्ड 66% कोवेलेंट होते हैं और 33% हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं। क्लियर होगी बात। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत से कंपाउंड हैं, जैसे मैंने बात की ईथर है। ईथर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती होती है एच के साथ, पॉजिटिव के साथ, जैसे ये पर बना है, वाटर बना है। ठीक है। अल्कोहल भी बनाती होती है। जिन जिन के पास लोन पे ना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती होती हैं। क्लियर होगी बात। ये भी मैं आपको बुक के साथ एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, सिर्फ एक सेकंड। अब देखो ये अल्कोहल भी बना रही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब तीनों बॉन्ड है ना बेटा, तीनों बॉन्ड में से कौन सा कोवेलेंट है, कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये फ़र्क खत्म हो जाता होता है। यहाँ पर भी ये फ़र्क खत्म हो जाता है। देखो ओ के ज़रिए बना रहा है। अमोनिया, देखो जब अमोनिया एक और इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके एच के साथ बनाती है, NH4 बन जाती होती है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। लेकिन इसके बाद जो 4 बॉन्ड बने हैं, पता नहीं है कौन सा कोऑर्डिनेट है कौन सा कोवेलेंट है, क्योंकि चारों में कैरेक्टर आ जाता है, कोऑर्डिनेट भी आ जाता है, कोवेलेंट भी आ जाता है। ठीक है। इसलिए हमने बात की हुई है कि ऑल द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन लाइक अमोनियम मेक सच बॉन्ड विद हाइड्रोजन PH3 कंबाइन विद H to give PH4 कॉल्ड फॉस्फोनिमाइन। ये वही बता रहे हैं कि सारे कंपाउंड जो हैं वो बनाते होते हैं। क्लियर।